हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 29 अगस्त 2021 का करंट अफेयर। ब्रह्मास्त्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय डॉग डे कब मनाया गया? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आपको पता होगा कि कुत्ता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। ये मनाया गया आपका 26 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया? 26। इस दिन हमारा टारगेट क्या लिखा गया, थीम मतलब क्या होता है, इस दिन हमारा क्या गया कि कुत्ता जो प्रजाति है उसको पालने का बात बताया गया, गोद में किस तरह रखना है, बचाव की प्रक्रिया, तो ये सब हमारा बताया गया। अब दिवस का सुना हुआ है तो हम बराबर कहते हैं कि दिवस का नाम आप रिपीट करिए, ठीक है। जितने भी दिवस मनाया गया है तो उसका जरूर आप रिपीट कीजिएगा, ठीक है। तो हम दिवस का नाम आए तो हम दिवस का रिपीट करते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला दिवस का हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये रहा चित्र में। तो 1 अगस्त को मनाया गया मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 6 अगस्त को मनाया गया हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को मनाया गया भाला फेंक दिवस तथा हथकरघा दिवस, 8 अगस्त को मनाया गया भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, 9 अगस्त को मनाया गया नागासाकी दिवस तथा विश्व आदिवासी दिवस, 10 को मनाया गया जैव ईंधन दिवस, इसी को कहते हैं विश्व शेर दिवस भी, 12 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस, 13 को मनाया गया विश्व अंगदान दिवस, 14 को मनाया गया भारत विभाजन विभाषिका दिवस, मोदी जी ने घोषणा की है, ठीक है। 15 अगस्त को मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, 17 अगस्त को मनाया गया इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस, 19 को मनाया गया आपको मानवता दिवस तथा फोटोग्राफी दिवस, 20 को मनाया गया विश्व मच्छर दिवस तथा सद्भावना दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस। आपको पता होगा कि हमारा हाल ही में 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? दास व्यापार उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। अब आपका जो है आज मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय डॉग डे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारा गेल ओम्बिट का निधन हुआ है, वो कौन थे? दोस्तों गेल ओम्बिट याद रखिएगा हमारा, क्योंकि निधन वगैरह से भी जो क्वेश्चन होता है या आप जितने भी निधन होते हैं उसको आप रिपीट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो गेल ओम्बिट का जो हाल ही में निधन हुआ है ये कौन थे? ऑप्शन में दिखाया गया लेखक, कलाकार, कवि, वैज्ञानिक, ठीक है। तो ये हमारे दोस्तों लेखक थे, ठीक है। देखिए चित्र में दिखा दिया गया है गेल ओम्बिट, ठीक है। ये थे, रहने वाले तो भारत के थे लेकिन अब वर्तमान में रहते थे अमेरिका में, लेकिन अभी जो इनका मृत्यु हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि राइट टू हेल्थ, आपका राइट टू हेल्थ बिल विधेयक कहाँ पर होगा? राइट टू हेल्थ बिल विधेयक किस राज्य में लागू करेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। दोस्तों राइट टू हेल्थ का मतलब क्या हुआ पहले समझेंगे। आपका था पहले RTH, ये हो गया राइट टू हेल्थ। एक आप लोग नाम सुनेंगे राइट टू आपका एजुकेशन आई, एक था RTI, ठीक है। ये हमारा लाया गया 2005 में लाया गया। ये लाया गया शिक्षा का अधिकार इसे कहते हैं 2002 में लाया गया। और राइट टू हेल्थ जो लाया गया 2021 में लाया गया। इसमें बताया जा रहा है कि आपका जो है किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित जानने का अधिकार है तथा और इसके बारे में पता होगा। तो ये कौन घोषणा किया? राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान का नाम है तो ये रहा चित्र में राजस्थान। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। अगर पूछेगा राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। लोकसभा सीट की संख्या 25 है। लोकसभा आपका जो है आंध्र प्रदेश और राजस्थान में दोनों बराबर है 25-25। विधानसभा पूछेगा तो 200। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा राजस्थान का देखिए आपको दिखाया गया है राजधानी जो है जयपुर है, इसे पिंक सिटी भी कहते हैं। सांभर झील कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। अगर पूछेगा आपसे कि राजस्थान का 4 जिला है दोस्तों, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये पाकिस्तान का सीमा लगाता है, ठीक है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान का पहला स्थान है, ठीक है। अगला राजस्थान का है, राजस्थान में जगह पड़ता है कोटा, ठीक है, जो कि चंबल नदी किनारे है। राजस्थान के कोटा से हमारे जो हैं हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, उसी से हमारे सदस्य भी हैं लोग कोटा से, ठीक है। राजस्थान में जगह पड़ता है पोखरण। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में ही किया गया था। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था और 1974 में जो किया गया था याद रखिएगा उसका नाम था बुद्धा मिसाइल, जबकि दूसरा परीक्षण 1998 में किया गया था, इसका नाम था आपका जो है शक्ति 98, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताते हैं। हमने राजस्थान बारे में इतना चीज़ बता दिया। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा चलता फिरता सिनेमा घर कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों अभी हमने बताया था 11,500
मीटर पर फीट पर हमारा जो है एक ऊंचा सिनेमा घर रोविंग सिनेमा हॉल खोला गया था। ठीक है, ये चलता फिरता था। ये खोला गया था, आपको कहाँ खोला गया था? लद्दाख में खोला गया था। ठीक है, लद्दाख का दोस्तों आप पता होगा कि हमने बराबर लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं। जम्मू कश्मीर के हमारे उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा हैं, जबकि लद्दाख के हमारे RK माथुर हैं। तो आपको पता होगा कि हमारा लद्दाख के तो कहाँ स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया सिनेमाघर चलता फिरता कहाँ है? सबसे ऊंचा भी है, चलता फिरता है। भारत का पूछेगा सबसे ऊंचा झील कौन है? तो चिलोमा झील है। कौन है दोस्तों? भारत का सबसे ऊंचा झील चिलोमा झील कहाँ है? सिक्किम में। भारत का सबसे ऊंचा चोटी पूछेगा, भारत का सबसे ऊंचा चोटी तो K2, लेकिन भारत में पूछेगा सबसे ऊंचा चोटी तो कंचनजंगा। ठीक है, जो कि सिक्किम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संदीप बख्शी किस बैंक के MD CEO बने हैं? दोस्तों MD CEO वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो संदीप बख्शी हमारे बने हैं ICICI बैंक के बने। ठीक है, देखिए हमारे संदीप बख्शी का चित्र दिखा दिया गया है। किस बैंक के बने? ICICI बैंक के बने। ठीक है, अब ICICI का नाम है तो इसका स्थापना 1994 में किया गया था। तो आपका इसका हेडक्वार्टर बड़ोदरा में। ठीक है, लगभग बैंक का हमारा हेडक्वार्टर बम्बई में मिलेगा, जिससे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक कहाँ है आपका? तो ये आपका नई दिया बम्बई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहाँ है? बम्बई में। तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय बम्बई में। आपका दलाल स्ट्रीट का मुख्यालय बम्बई में। बहुत सारा का हेडक्वार्टर बम्बई में ही होता है। ठीक है, तो ICICI बैंक का स्थापना 1994 में किया गया था। दोस्तों 1994 में ICICI का भी स्थापना किया गया था और HDFC का भी स्थापना किया गया था। ठीक है, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1 जुलाई 1955 को किया गया था, जो कि इसके MD CEO दिनेश कुमार खरे हैं। तो संदीप बख्शी किस बैंक के MD CEO बने हैं? तो ये बन गए हैं हमारे कौन बैंक के? ICICI बैंक। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि एक्सिस बैंक का स्थापना कब किया गया था? हमने 3 बैंक के बारे में बता दिया, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक। इसका कमेंट आप लोग जरूर बताइएगा, एक्सिस बैंक का स्थापना कब किया गया था। ठीक है, चलिए हमने अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 इफेक्टिव लाइवलीहुड सपोर्ट स्कीम लॉन्च किस राज्य में हाल ही में किया है? दोस्तों ये हमारा कोविड-19 इफेक्टिव जो है आपका किया गया है मणिपुर राज्य में। ठीक है, इसका आंसर होगा मणिपुर। आपका मणिपुर में N बीरेंद्र सिंह जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर बताया गया कि जो है लाइवलीहुड यानी रोजगार से जीविकोपार्जन से संबंधित ये हमारा इसमें क्या सहयोग किया जाएगा, ये किए हैं मणिपुर। मणिपुर का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में मणिपुर। ये दोस्तों पूर्वोत्तर भारत का ये राज्य है। पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर आते हैं, 7 राज्य आते हैं। 7 राज्य में हमारा जो है सबसे बड़ा राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश, लेकिन सबसे विकसित राज्य पूछेगा तो असम। पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में तो अरुणाचल प्रदेश, सबसे विकसित तो असम। लेकिन अगर पूछेगा पूर्वोत्तर भारत का सबसे दक्षिणी जिला कौन है, तो मिजोरम है। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा हम बात करने वाले हैं मणिपुर। दोस्तों मणिपुर में एक झील है, लोकटक झील कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। यहाँ पर एक अभ्यारण्य है कायबुल लामजाओ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक है, तो मणिपुर का राजधानी कहाँ है दोस्तों? इम्फाल है। ठीक है, तो आपका जो है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील की शुरुआत कहाँ की गई है? दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील, देखिए दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन जो इसका स्थापना किया गया है व्हील का, इसका नाम रखा गया N दुबई। क्या रखा गया है? ये तो पहले किया गया है दुबई में। दुबई कहाँ पड़ता है? यूनाइटेड अरब अमीरात में पड़ता है दुबई। ठीक है, तो आपका जो है UAE कहाँ पड़ता है? UAE। इसका जो नया ऑब्जर्वेशन जो व्हील बनाया गया उसका नाम रखा गया N दुबई। क्या रखा गया है? N दुबई। देखिए चित्र में दिखा दिया गया है N दुबई सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर पूछेगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा झील कौन सा है, तो याद रखिएगा टिटीकाका झील है। कौन सा? टिटीकाका झील है। दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि इसकी ऊंचाई 88-48, लेकिन वर्तमान में 88-50 भी हो चुका है। ठीक है, हमने बताया था हाल ही में सिंगापुर के बारे में। ठीक है, आपको पता होगा कि सिंगापुर के बारे में हमने क्या बताया था। आप लोग को अगर पता होगा तो आप कमेंट करके थोड़ा सा बता सकते हैं। दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन को अगर आप रिपीट करते हैं तो ये समय थोड़ा सा ज़्यादा दिन तक याद रहता है। ठीक है, अगर आप रिपीट नहीं करिएगा तो ये आप थोड़ा सा भूलने की संभावना थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला है हाल ही में कौन सी महिला न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बनी है? तो ये बनी है कैंथू होचुल को। कौन बनी है? कैंथू होचल न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर में। देखिए चित्र में दिखा गया है कैंथू होचल। नाम थोड़ा सा अटपटांग है। जिस तरह भारत की पहली महिला जो है उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की, ठीक है, कैमला हैरिस। तो आपका कैंथू होचुल बनी है न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर, ठीक है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। एन.वी. रमन्ना हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। विजय लक्ष्मी पंडित पता होगा कि हमारे ये प्रथम सबसे पहले विदेश में हमारे क्या रहे थे? मंत्री भी रह चुके थे, ठीक है। कैमला हैरिस वर्तमान अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। चलिए अगले क्वेश्चन। भारत ने किस देश को 40 एम्बुलेंस उपहार के रूप में दिया? दोस्तों ये हमारा दिया है बांग्लादेश को। 40 एम्बुलेंस उपहार में दिया है, बांग्लादेश को दिया है। तो ये रहा चित्र में बांग्लादेश। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? ढाका। ढाका में ही मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में किया गया था। बांग्लादेश का स्थापना 1971 में। पहले ये पूर्वी हमारा बंगाल था, पूर्वी बंगाल के बाद पूर्वी पाकिस्तान बना, फिर आपका जो एक अलग राष्ट्र बना है बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अलार सोनार, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। यहाँ का ये रविंद्रनाथ टैगोर 2 राष्ट्रगान लिखे हैं, भारत का एक, बांग्लादेश का। बांग्लादेश जो नदियों का देश भी कहा जाता है, ठीक है। 8वां जो है जनसंख्या में हमारा 8वां बड़ा देश है। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। आपका जो पता होगा कि प्रति व्यक्ति आय में हमारा भारत से आगे निकल चुका है। कौन? बांग्लादेश। आपको पता होगा कि बांग्लादेश में हमारा गंगा नदी को पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। बांग्लादेश को नदियों वाला देश भी कहते हैं, ठीक है। सबसे अधिक जूट उत्पादन कौन करता है विश्व में? तो बांग्लादेश। नेपाल का राजधानी कहाँ है दोस्तों? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। भूटान का राजधानी कहाँ है? थिम्पू। म्यांमार का राजधानी न्याय पी तावे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस संगठन ने गुजरात को एक ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की खोज की है? दोस्तों ये हमारा चर्चा में भी रहा है, वेदांता, ठीक है। वेदांता ने क्या किया है? ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की खोज की है। देखिए वेदांता का नाम है, तो ये रहा चित्र में वेदांता, ठीक है। तो हमारा वेदांता के द्वारा दलाल स्ट्रीट का स्थापना आपका जो है मुंबई में किया गया था। आपको मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना मुंबई में ही किया गया था, ठीक है। गुजरात का हाईकोर्ट कहाँ है दोस्तों? तो आप कमेंट करके जो बताइएगा गुजरात का हाईकोर्ट कहाँ है, तो आपका जरूर कमेंट कर बताइएगा, ठीक है। गुजरात राज्य का स्थापना और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना 1960 में किया गया था, बम्बई से कटकर। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुजलाम अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? दोस्तों ये किया गया है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह 100 दिन के लिए ये अभियान चलाया है, सुजलाम अभियान, ठीक है। तो आपका इसमें क्या है ना दोस्तों, इसमें सुजलाम से अगर आपको पता होगा सुजलाम सुफलाम मलय जल शतलाम क्या है? वंदे मातरम हमारा क्या है? वंदे मातरम है, ठीक है। तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। दोस्तों हमने बताया है कि रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, ठीक है, अश्विनी वैष्णव। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए मिशन वात्सल योजना की शुरू की है? दोस्तों वात्सल योजना सिर्फ पूछेगा तो होगा उत्तराखंड, लेकिन महिलाओं के लिए मिशन वात्सल योजना की शुरू की है ये दोस्तों ये किया है महाराष्ट्र के द्वारा, ठीक है। अब महाराष्ट्र का सुनाम है, तो ये रहा चित्र में महाराष्ट्र। इस योजना में जो कोविड-19 में जिस महिला का जो है पति डेथ कर गया उसको सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ का सरकार? महाराष्ट्र का सुनाम है, तो ये रहा चित्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। यहाँ के पूछेगा राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भारत का 0 माइल महाराष्ट्र के नागपुर को कहा जाता है, ठीक है। संतरा की नगरी नागपुर को कहते हैं। महाराष्ट्र का हाईकोर्ट कहाँ है? बम्बई। महाराष्ट्र की जो जगह पड़ता है तो पूना में स्टेडियम को नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है। अब नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में, जो कि हमारा गोदावरी नदी किनारे है। नासिक में किसके लिए फेमस है? कुंभ मेला। दोस्तों कुंभ का मेला 4 जगह लगता है, ठीक है। एक जगह नासिक जगह लगता है, एक हरिद्वार लगता है, एक आपका उज्जैन लगता है जो कि क्षिप्रा नदी किनारे, एक लगता है प्रयागराज में। ये 4 जगह कुंभ का मेला भी लगता है, ठीक है। महाराष्ट्र दोस्तों आपको पता होगा कि
महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, या इसको कह सकते हैं पश्चिमी घाट पहाड़ी, ठीक है। पश्चिमी घाट पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी है कलसुबाई, ठीक है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र किस मामले में सबसे अधिक उत्पादन करता है दोस्तों? प्याज के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो दोस्तों कैसा लगा? वीडियो को कमेंट में जो बताएंगे। चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं दोस्तों। आपको अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।